नमस्ते। आज हम इतिहास के पन्नों से निकाले गए एक बेहद दिलचस्प ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा प्लेबुक जिसने वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाने के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो भी तब जब पूरी दुनिया अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रही थी। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास ना कोई जॉब हो, ना कोई कैपिटल, और मैं कहूँ कि आपको 30 दिन के अंदर 80,000 रुपए कमाने हैं, तो आप क्या कहेंगे? आ गया ना पसीना। आज के समय में ये एक बहुत आम दुविधा है। सच कहूँ तो हम में से ज्यादातर लोग इसे तुरंत नामुमकिन कह देंगे। लेकिन ठहरिए, इसका एक अचूक जवाब हमें 1930 के दशक से मिलता है। FC मिनाकर की एक किताब है 1000 Ways to Make $1,000। और हैरानी की बात क्या है पता है? ये तब लिखी गई थी जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी से जूझ रही थी। ये सोर्स एक बात बहुत क्लियर कर देता है, पैसा कमाना कोई किस्मत का खेल नहीं है, और ना ही इसके लिए किसी शानदार इकोनॉमी की जरूरत होती है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से, स्पॉटिंग प्रॉफिटेबल प्रॉब्लम्स। अब यहीं पर हमें अपना माइंडसेट थोड़ा बदलना होगा। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं और बस उसकी शिकायत करने लगते हैं, राइट? अरे यार, ये कैसा सिस्टम है? लेकिन सही अप्रोच ये है कि प्रॉब्लम को देखकर खुद से पूछा जाए, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मुझे पैसे कौन देगा? बस यही वो नजरिया है जो आम प्रॉब्लम्स को एकदम सॉलिड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बदल देता है। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में बुजुर्गों को स्मार्टफोन यूज करने में दिक्कत आ रही है। ये एक प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन देखिए। हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे निकालिए और उन्हें व्हाट्सएप, UPI या थोड़ा बहुत AI यूज करना सिखाइए। अगर 10 घरों से आप महीने के 500 रुपए भी चार्ज करते हैं ना, तो बिना एक भी रुपया लगाए आपकी 5,000 की कमाई शुरू हो जाती है। जीरो इन्वेस्टमेंट और प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और अगर इसी कॉन्सेप्ट को बड़े स्केल पर देखना हो तो रेड बस की कहानी से बेहतर क्या हो सकता है? 2005 में फनींद्र समा को दिवाली पर घर जाने के लिए बस की टिकट नहीं मिली। उस फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने बिजनेस में बदल दिया। 2006 में महज 5 लाख रुपए से शुरुआत हुई और 2013 आते आते वो कंपनी 800 करोड़ रुपए में अक्वायर कर ली गई। एक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को इतने बड़े एंटरप्राइज में बदलने का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं फेज 2 पर, वैलिडेट बिफोर बिल्डिंग। ये पॉइंट शायद पूरे बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेसन है। हम सब अक्सर एक ट्रैप में फंस जाते हैं। हम 6 महीने लगाकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, धूमधाम से लॉन्च करते हैं, और फिर सन्नाटा, कोई खरीदता ही नहीं। इसका असली सीक्रेट क्या है? बहुत सिंपल। पहले कस्टमर ढूंढिए, उनसे कमिटमेंट लीजिए और उसके बाद ही प्रोडक्ट बनाकर डिलीवर कीजिए। इस आइडिया को हम एक ऑफलाइन टिफिन टेस्ट से समझ सकते हैं। सोचिए, आपको एक टिफिन सर्विस शुरू करनी है, तो सीधे जाकर लाखों का किचन सेटअप मत कर लीजिए। पहले बस अपने 10 दोस्तों को मैसेज कीजिए कि भाई 100 रुपए में डेली घर का खाना डिलीवर करूंगा, चाहिए क्या? अगर उनमें से 5 भी हाँ कह देते हैं तो बूम, आपको इंस्टेंट वैलिडेशन मिल गया। अब जाकर अपना किचन रेडी करना समझदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, मोनेटाइजिंग एक्सपर्टीज ओवर टाइम। यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। जब हम अपना समय बेचते हैं ना, जैसे किसी 9 to 5 जॉब में, तो हमारे पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं। हमारी कमाई पर एक लिमिट लग जाती है। लेकिन जब हम अपनी एक्सपर्टीज या स्किल्स बेचते हैं तो वो समय की मोहताज नहीं होती। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही ले लीजिए। किसी एक जगह फुल टाइम सैलरी पर काम करने के बजाय अगर वो 5 छोटे बिजनेसेस को पार्ट टाइम एडवाइस दे और हर एक से 10,000 रुपए ले, तो वो बिना पूरा समय दिए भी कई ज्यादा पैसे कमा सकता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो कोई खास एक्सपर्टीज है ही नहीं, तो जरा इन स्किल्स पर गौर कीजिए। एक्सेल, कैनवा, इंस्टाग्राम रील्स एडिट करना, आपकी किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग, या फिर आज के ज़माने के AI टूल्स यूज़ करना, ये सब मोनेटाइजेबल एसेट्स हैं। जो चीज़ें आपको बहुत बेसिक लगती हैं ना, वही किसी और के लिए एक ऐसा वैल्यूएबल पैकेज हो सकती हैं जिसके लिए वो खुशी खुशी आपको पैसे देंगे। अब बारी है फेज 4 की, द मैजिक ऑफ रिटेंशन। यहाँ ये जो 5x का नंबर है, ये बहुत ही दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि एक नए कस्टमर ढूंढने में एक पुराने कस्टमर को दोबारा कुछ बेचने के मुकाबले 5 गुना ज्यादा एनर्जी और पैसा लगता है? जी हाँ, पूरे 5 गुना। इसे ऐसे समझते हैं, एक एवरेज पेंटर को देखिए, वो अपना काम करेगा, पैसे लेगा और गायब।
लेकिन एक स्मार्ट पेंटर क्या करेगा? वो मॉनसून के बाद करीब 6 महीने बाद कॉल करके पूछेगा, सर बारिश के बाद दीवारों पर कोई सीलन तो नहीं आई? एक और एग्जाम्पल लें, एक एवरेज बार्बर हर रोज नए लोगों का इंतजार करता है, जबकि एक स्मार्ट बार्बर अपने 50 रेगुलर कस्टमर्स के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लेता है कि उसकी इनकम एकदम स्टेबल रहती है। हमेशा नए क्लाइंट्स के पीछे भागना बंद कीजिए। असली गेम रिपीट बिजनेस और रिटेंशन का ही है। और अब फेज 5, क्रिएटिंग अल्टीमेट वैल्यू। जरा एक बेकर की जर्नी इमेजिन कीजिए। शुरुआत कहाँ से होती है? बस अपने दोस्तों के लिए शॉप में चॉकलेट केक बनाने से। फिर एक इंस्टाग्राम पेज बनता है, उसके बाद एक छोटी सी बेकरी खुलती है और देखते ही देखते कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आने लगते हैं और कमाई महीने के 1 लाख रुपये पार कर जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे मैकडॉनल्ड्स एक सिंगल बर्गर स्टॉल से शुरू हुआ था। हर मैसिव ग्रोथ की शुरुआत एक बहुत ही छोटे कदम और एक बहुत बड़े विजन से होती है। लेकिन ये अल्टीमेट वैल्यू क्रिएट करने का असली मतलब क्या है? देखिए, एक एवरेज फ्रीलांसर सिर्फ उतना ही काम करता है जितना उससे कहा जाए। वीडियो एडिट करनी है, ये लो कर दी। लेकिन एक हाई वैल्यू फ्रीलांसर वो वीडियो एडिट करने के साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि कौन सा थंबनेल बेस्ट रहेगा या फिर हुक कैसा होना चाहिए ताकि रील वायरल हो जाए। तो बॉटम लाइन ये है, जब आप लगातार इस तरह की अनडिनाइबल वैल्यू क्रिएट करते हैं ना, तो पैसा नेचुरली आपके पीछे आता है। आपको पैसे के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस पूरे एनालिसिस को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ सम अप करेंगे। 1930 के उस ब्लूप्रिंट का कोर मैसेज बस एक लाइन का है, पैसे की कमी असल में आइडियाज की कमी नहीं है, बल्कि वो एक्शन की कमी है। हम सब उस परफेक्ट टाइम का वेट करते रह जाते हैं और सच बताऊं, वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। तो अब ये ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट पूरी तरह से आपके सामने है। अब एक सीधा सा सवाल, इन टेक्निक्स में से कौन सी वो टेक्निक है जिसे आप आज ही, जी हाँ, आज ही एक्शन में लाने वाले हैं? सोचिए मत, बस शुरुआत कीजिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, एक्शन लेते रहिए और अपनी वेल्थ को ग्रो करते रहिए।